मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिखाती हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ये, अभिषेक राज और यश। अभिषेक राज और यश ये पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और ये इनका बैलेंस शीट है। आप क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट देख लीजिए। ये इनका बैलेंस शीट है। अब करना क्या है, हमको ये एडजस्टमेंट, ये नीचे जो एडजस्टमेंट दिया है, ये एडजस्टमेंट हमको सॉल्व करना है। हम एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल और इंटरेस्ट, कैपिटल उनका जो डेथ तक की डेट का उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम से। फिर उनके कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे दिया है हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द 3 years वह 31 March 2011 11,700, 31 March 2012 13,500 एंड 31 March 2013 14,400। ये आपका प्रॉफिट है और इसके बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। द इन्वेस्टमेंट वेट सोल्ड फॉर रुपीज, देखिए इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया जा रहा है, ठीक है। पास करनी है जर्नल एंट्री और राज का कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो डेथ पार्टनर है, जिसकी डेथ हो रही है, सिर्फ उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना के तैयार करना है। यानी इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप के दौरान डेथ हो जाती है तो उसको कैसे कोई पैसे का पेमेंट उसको करते हैं, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं और कैसे उसके उत्तराधिकारी को कैलकुलेशन करके उसका पैसा पेमेंट करते हैं। क्योंकि भाई अब तो वो है नहीं, लेकिन फर्म में उसका जो भी कुछ हिस्सा है वो देना तो है, क्योंकि अब वो आगे तो कंटिन्यू करेगा नहीं हमारे साथ। तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको पैसा पेड कर देंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम उन पार्टनर्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी डेथ हो जाती है कंटिन्यूइंग बिजनेस के दौरान। अगर बिजनेस के टाइम पे एक फर्म में पार्टनर है और किसी रीजन से उसकी डेथ हो जाती है तो हम उस डेथ पार्टनर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो भी हिस्सा उसके कैपिटल का उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेड करना होगा, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैसे करेंगे आज हम ये पढ़ेंगे। तो रिटायरमेंट के एक पार्ट में डेथ के पोर्शन को भी कवर करना है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसको मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% से देना है और उतने दिन का ही इंटरेस्ट देना है जितने दिन तक पार्टनर जिंदा था। यानी जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उसके आगे से कैलकुलेशन नहीं करना है इंटरेस्ट का। तो 31 मार्च से पार्टनर जो था वो 31 मई तक था फर्म में। आपकी बुक में 31 मार्च से बैलेंस शीट का ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो मीन्स कि पूरा अप्रैल था वो पार्टनर और पूरे मई, 2 ही महीने वो पार्टनर हमारे साथ था। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिर्फ 2 मंथ का करेंगे। तो देखिए बच्चों, पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया था, जो डेथ पार्टनर जिसकी डेथ हुई है 9,000 का। कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है, 6% से। कितने मंथ का देना है, सिर्फ 2 मंथ का, क्योंकि वो 2 ही मंथ तक हमारे साथ था। तो यहाँ पे 600 × 12, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 90 रुपये आ जाएगा। यानी यही पैसा आपको किसको देना है, अपने पार्टनर को पेड करना है। पार्टनर तो है नहीं तो हम उसको किसको पेड करेंगे, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको पैसा पेड कर देंगे। तो मैं आपको इसकी एंट्री करके बताती हूँ। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर किसकी डेथ हुई है, राज की, तो राज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 90 रुपये डेबिट में और 90 रुपये क्रेडिट में। आप समझ रहे हैं। नरेशन हो जाएगा बिंग इंटरेस्ट पेड टू राज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ये आपका एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। आप इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एंट्री नंबर 2 बताऊंगी। देखिए बच्चों, एंट्री नंबर 2 में उसके कैपिटल रिजर्व का भी आपको कैलकुलेशन करना है कि जो उसका कैपिटल रिजर्व में जो कैपिटल है उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे, सॉरी यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ओनली उस पार्टनर को देना जिसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज नहीं होगा, सॉरी। तो चलिए हम जर्नल रिजर्व की बात करते हैं, दूसरी एंट्री। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको देना है, फिर सेम पार्टनर राज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जर्नल रिजर्व को कैसे देना होगा, इसका कैलकुलेशन भी हमें बताना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जर्नल रिजर्व 4500 का है, क्वेश्चन में 4500 का जर्नल रिजर्व है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ करके, और इसमें से आपको उसका ही हिस्सा सिर्फ देना है, क्योंकि इस 4500 में
3:2:1 तीन पार्टनर हैं, जिसमें से ये पार्टनर डेथ हो गई है इस पार्टनर की, तो इसका हिस्सा ही आपको बस निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2/6, और जब ये 2/6 हो जाएगा तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1500। ओके, तो यानी यहाँ पे हम 1500 का कैलकुलेशन कर देंगे, और नरेशन में आपको पता है कि हम क्या लिख देंगे, बिंग जनरल रिजर्व पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या गिवन टू राज भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा दो कैलकुलेशन हो गया। अब एडजस्टमेंट में आगे बढ़ते हैं, और कहता है क्वेश्चन आपका कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके प्रॉफिट और लॉस को भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इस उसके प्रॉफिट और लॉस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का पहले तो हम एक एंट्री कर लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड एंट्री देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। फिर देखिए किसका नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में किसका नाम था, राज का, तो फिर टू राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा हमारा 800। ये आपका थर्ड एंट्री हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा 4 एडजस्टमेंट क्या था, 4 एडजस्टमेंट तो गुडविल का था। ठीक है, हम 4 एडजस्टमेंट गुडविल का कर लेंगे। देखिए गुडविल के लिए कहा गया है यहाँ पे कि कई साल के गुडविल को दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि इसको एवरेज के थ्रू सॉल्व करके जो भी जाने वाला पार्टनर है, यानी जो भी डेथ पार्टनर है, उसके गुडविल को आप कैलकुलेट कर दो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पहले हम एंट्री तो कर लें कि किस तरह से हमें उस पार्टनर के गुडविल को यहाँ पे शो ऑफ करना है। ओके, तो चलिए हम इसकी एंट्री बनाते हैं। तो 2 पार्टनर थे, एक तो अभिषेक भी था, ये रिमेनिंग पार्टनर है अभिषेक। उसके बाद एक पार्टनर और था जिसका नाम था यश कैप, एक पार्टनर हो गया यश, ये 2 पार्टनर थे। तीसरा पार्टनर राज था जिसकी डेथ हो गई है, तो टू राज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा एंट्री हो गया। इसमें अमाउंट कैसे हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो देखिए हमने इसका एक वर्किंग नोट बनाया है, अभी आपको बताएंगे इसके वर्किंग नोट को। पहले हम इसका अमाउंट एक फिलअप कर लेते हैं कि ये जो राज है इसको अभिषेक और यश दोनों मिलके कैपिटल का सॉरी गुडविल का हिस्सा देंगे। तो जो अभिषेक है वो 6600 दे देगा। कैसे आएगा मैं अभी कैलकुलेशन करूंगी, वर्किंग नोट बना के आपको बताऊंगी। और जो दूसरा पार्टनर है वो इसको 2200 रुपये दे देगा। इस तरह से दोनों पार्टनर मिला के इसे 8800 का पेमेंट कर देंगे, किसका, गुडविल का पेमेंट कर देंगे। और आप नरेशन क्या लिख सकते हैं, बिंग राज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू दियर अकाउंट्स बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, तो पहले आप इस जर्नल को अच्छे से नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार इसे क्लियर होकर पढ़ लीजिए। बुक्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने अभी आपको बुक्स में क्वेश्चन दिखाया है, फिर उससे टैली करके आप इसको पढ़ लीजिए। 2 से 3 बार ये रिवाइज कर लीजिए। फिर इसके आगे 2 एंट्री और बताऊंगी, और फिर हम अपने लेजर पे आ जाएंगे। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। पहले जी मैंने एक राज का कैपिटल अकाउंट बना के तैयार किया है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, मैंने राज का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना के तैयार किया है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही इजी है। आप अपने क्वेश्चन को देखते चलिए और मैं यहाँ बता रही हूँ, उसको आप समझते चलिए। सबसे पहले तो एक डेबिट साइड है पर्टिकुलर और अमाउंट का, और एक क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर और अमाउंट का। हम क्रेडिट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है अपने हर वीडियो में आपको, जो पार्टनर्स से रिलेटेड थे, कि पार्टनर्स को जो भी पेमेंट होता है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए बाय बैलेंस BD, यानी कि सबसे पहले तो पार्टनर का फर्म में कितने रुपए का बैलेंस था, 9000 का। फिर उनको इंटरेस्ट पेड किया गया 90 रुपीज़। मैंने अभी जर्नल एंट्री में बताया है आपको कि ये 90 रुपये उसको इंटरेस्ट देना है, किस पे, कैपिटल पे। फिर जनरल रिजर्व पे भी हमने उनको 2/6 दिया था 4500 का, 1500। फिर अभिषेक ने 6600 गुडविल का दिया था, ये हो गया। यश जो पार्टनर था उसने 2200 गुडविल का दिया था, ये उनका हो गया। और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट में भी हमने 800 रुपीज़ लिखा था। इस तरह से आप एक बार देख सकते हैं कि जो राज है उसको ये सारा अमाउंट, ये देखिए बच्चों,
ये सारा अमाउंट जोड़ करके टोटल पेमेंट उनको करना है। तो अगर हम इन सारे अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो 20,190 रुपीज़ का हमारा टोटल हो जाएगा। अब हम डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,190। किसको देना है? राज तो है नहीं, किसको देना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। उनका जो भी उत्तराधिकारी XYZ होगा, आप ये टोटल पैसा उसको पेमेंट कर देंगे। किसकी तरफ से? फर्म की तरफ से। यानी अब ये पेमेंट करने के बाद राज का कोई भी पैसा, कोई भी हिस्सा फर्म में बचेगा नहीं। और जो दो पार्टनर अभिषेक और यश हैं, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर हो जाएंगे और फिर यही दोनों आगे चल के बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 10 पार्टनर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ वर्किंग नोट भी मुझे आपको बताना है, लेकिन पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम इसके बाद वर्किंग नोट करेंगे। जब मैंने एक राज का कैपिटल अकाउंट बना के तैयार किया है, अब मैं इसको आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, मैंने राज का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना के तैयार किया है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है और बहुत ही इजी है। आप अपने क्वेश्चन को देखते चलिए और मैं यहाँ बता रही हूँ, उसको आप समझते चलिए। सबसे पहले तो एक डेबिट साइड है पर्टिकुलर और अमाउंट का, और एक क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर और अमाउंट का। हम क्रेडिट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है अपने हर वीडियो में आपको, जो पार्टनर्स से रिलेटेड थे, कि पार्टनर्स को जो भी पेमेंट होता है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए, बाय बैलेंस BD, यानी कि सबसे पहले तो पार्टनर का फर्म में कितने रुपए का बैलेंस था? 9,000 का। फिर उनको इंटरेस्ट पेड किया गया 90 रुपीज़। मैंने अभी जर्नल एंट्री में बताया है आपको कि ये 90 रुपये उसको इंटरेस्ट देना है, किस पे? कैपिटल पे। फिर जर्नल रिजर्व पे भी हमने उनको 2/6 दिया था 4500 का, 1500। फिर अभिषेक ने 6600 गुडविल का दिया था, ये हो गया। यश जो पार्टनर था उसने 2200 गुडविल का दिया था, ये उनका हो गया। और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट में भी हमने 800 रुपीज़ लिखा था। इस तरह से आप एक बार देख सकते हैं कि जो राज है उसको ये सारा अमाउंट, ये देखिए बच्चों, ये सारा अमाउंट जोड़ करके टोटल पेमेंट उनको करना है। तो अगर हम इन सारे अमाउंट को ऐड कर लेंगे तो 20,190 रुपीज़ का हमारा टोटल हो जाएगा। अब हम डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू कैश अकाउंट 20,190। किसको देना है? राज तो है नहीं, किसको देना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। उनका जो भी उत्तराधिकारी XYZ होगा, आप ये टोटल पैसा उसको पेमेंट कर देंगे। किसकी तरफ से? फर्म की तरफ से। यानी अब ये पेमेंट करने के बाद राज का कोई भी पैसा, कोई भी हिस्सा फर्म में बचेगा नहीं। और जो दो पार्टनर अभिषेक और यश हैं, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर हो जाएंगे और फिर यही दोनों आगे चल के बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 10 पार्टनर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ वर्किंग नोट भी मुझे आपको बताना है, लेकिन पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम इसके बाद वर्किंग नोट करेंगे। अगर हम वर्किंग नोट की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोर्ड गीला हो गया है ज़्यादा, इस वजह से इसका यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, बट अभी सूख जाएगा। चलिए, तो पहले तो हम वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है बेटा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेशन प्रॉफिट का कैसे करते हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास कितना था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का बुक में आपके दिया हुआ है 14,000। हाउ मेनी? 14,000, ओके। सॉरी, 14,400। 14,400। अब देखिए, लास्ट ईयर का जो मैं बुक ले लूँ हाथ में, क्योंकि बुक के बिना नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 14,400 था। अब जो भी डेथ पार्टनर था उनका ड्यूरेशन हमारे फर्म में कितने दिन का था? सिर्फ 2 मंथ का था। तो इंटू 2 अपॉन मंथ को 12 से कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने पे हो जाएगा 2,400। कितना हो जाएगा? 2,400। अब देखिए 2,400 जो है, इसमें से हम क्या करेंगे, उनके डेथ पार्टनर का रेशियो जो था निकाल लेंगे। अरे भाई 3:2:1 का था ना,
ये 2 वाला रेशियो हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 800 हो जाएगा। यानी अभी मैंने आपको एंट्री में 800 का सस्पेंस अकाउंट करके लिखवाया था, वो यहीं से आपका कैलकुलेट होके आएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और कैलकुलेशन किसका करते हैं, गुडविल का। हमने गुडविल कैसे सॉल्व की कि हमारा गुडविल सॉल्व होके 6600 और 2200 आया था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जो भी हमारा प्रॉफिट था वो 11700 का था। फिर उसके बाद वाला प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 13500 का था। नेक्स्ट जो था वो 14400 का। ये 3 साल के प्रॉफिट प्रॉपरली आपके बुक में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका एवरेज ले लेना है। तो जब हम एवरेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13200। अब 13000 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13200 में क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। गुडविल निकालने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 26400। कितना हो जाएगा 26400। अब आपको राज को क्या देना है, आपको राज को गुडविल देना है। तो राज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए बेटा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो 26400 आया है इसका हम क्या करेंगे 2/6 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2/6 कैलकुलेट करने पे 8800 आ जाएगा। कितना देगा 8800। अब ये अमाउंट कहाँ से आएगा देने के लिए, तो एक तो अभिषेक देंगे और एक यश देंगे। कैसे देंगे देख लीजिए, 8800 का 3/4। देखिए जब ये रेशियो चला गया तो 3 और 1 ही तो बचा, तो 3/4 यानी कि 6600 ये दे देंगे कौन, अभिषेक। और फिर यश की बारी आई, यश भी यही काम करेंगे, वो भी 8800 का 1/4 दे देंगे यानी कि 2200। ओके, तो इस तरह से ये दोनों मिलके 8800 का पेमेंट हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन करिए, मैं एक बार और समझा देती हूँ। एक बार हम और कैलकुलेशन को देख लेते हैं बेटा कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो जो भी एडजस्टमेंट में 3 प्रॉफिट प्रॉपरली दिए हुए हैं, हम लास्ट वाले प्रॉफिट को ले लेते हैं। और लास्ट वाले प्रॉफिट को लेने के बाद डेथ पार्टनर का रेशियो, ये 3:2:1 का जो हमारा रेशियो बना था, तो यही डेथ पार्टनर का हिस्सा है। तो हम इस रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी ये तो मंथ से था, ठीक है, मंथ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 मंथ, क्योंकि वो उनका ड्यूरेशन फर्म में 2 ही मंथ का था, तो 2/12 हो गया। क्योंकि 31 मार्च से ड्यूरेशन शुरू हुआ था, पूरे अप्रैल वो थे और पूरे मई थे, और 31 मई को उनकी डेथ हुई है, तो 2 मंथ हो गया। ठीक है, तो ये 800 का कैलकुलेशन हमारा सस्पेंस अकाउंट्स के थ्रू बन के आ गया। अब गुडविल का कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, आपके एग्जाम में ये कैलकुलेशन जरूर करने को देगा। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, हमें गुडविल प्रॉपरली करने आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि एवरेज मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने को दिया है। तो सबसे पहले तो प्रॉपरली जितने मंथ का प्रॉफिट, सॉरी जितने ईयर का प्रॉफिट दिया होगा हम उसको लाइन से लिख लेंगे, इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 26400 की गुडविल निकल के आई है। अब इसमें जब हम रिटायरिंग पार्टनर का, सॉरी डेथ पार्टनर का जो रेशियो निकालेंगे तो 8800 आएगा। ठीक है, अब बात ये हो गई भाई कि जो पार्टनर डेथ कर गया उसको 8800 कौन देगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके वही देंगे, अभिषेक और यश। लड़ाई झगड़ा ना हो कि तुम ज्यादा दो मैं कम दूंगा, इस वजह से ये लोग अपने रेशियो में दे देंगे। तो अगर 2 वाला रेशियो चला गया तो 3 और 1 का ही रेशियो बचा, 3:4, 3/4 हो जाएगा, और 3:1 का 1/4। इस तरह से ये रेशियो दे देंगे, रेशियो में ये कैलकुलेशन कर देंगे गुडविल का, और जो डेथ पार्टनर है उसको अपने हिस्से की गुडविल आसानी से मिल जाएगी। और फिर इसी गुडविल को मैंने आपको दिखाया है लिख के, एंट्री में भी लिख के दिखाया है कि किस तरह से ये जाएगा। और उसके बाद मैंने किस में लिख के दिखाया था, राज के जो इंडिविजुअल उनका कैपिटल अकाउंट बना था उसमें भी मैंने इन चीज़ों को लिखा था। आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको इसे ईजी लगे, और आप इसको पढ़िए। ये डेथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।